अच्छा सर, आज टाइप्स ऑफ क्लोयर पढ़ते हैं। टाइप्स का तो आपको पता है कि किस में क्लोयर होता है ढक्कन। कोई चीज़ पड़ी नहीं हुई जिसका हम ढक्कन लगाए। हाँ मतलब वो लेटर पड़ गया ना। नहीं नहीं सर, ये नहीं, बॉटल मतलब ये भी ठीक है। ये वाला आएगा तो ये भी मैं बता देता हूँ। क्लोयर आर अवेलेबल इन 5 बेसिक डिज़ाइन। नंबर 1, स्क्रू ऑन। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स, थ्रेडेड स्क्रू कैप, लग कैप। थ्रेडेड स्क्रू कैप, थ्रेडेड आप यूजुअली धागे को कहा जाता है थ्रेड। तो व्हेन स्क्रू कैप इज अप्लाइड इट्स थ्रेड्स इंगेज विद द कोरस्पॉन्डिंग थ्रेड मोल्डेड ऑन द नेक ऑफ बॉटल। ये जैसे हम आम सिरप खोलते हैं उसके ऊपर जो लाइनिंग होती है उसको थ्रेडेड कहते हैं, ठीक है ना। वो लाइनिंग, अच्छा वो कहते हैं ये जो थ्रेडेड स्क्रू ऑन होते हैं इनके 5-6 लाइनें होती हैं, जैसे आप कसते जाते हो, चूड़ी कस देते हो, ठीक है। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे है लग कैप। कहता है इट इज़ सिमिलर टू थ्रेड स्क्रू कैप। ये उसी के जैसा ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, ऑपरेट्स ऑन सेम प्रिंसिपल्स, बिल्कुल उसी तरीके से ऑपरेट किया जाता है। बट इट हैज़ इंटरप्टेड थ्रेड ऑन क्लोयर इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूस। वो कहता है इसके कंटिन्यूस नहीं होते, ठीक है, मतलब कंटिन्यूस उसकी लाइनिंग नहीं होती, एक यहाँ पे होती है फिर इतना स्पेस छोड़ के इधर होती है, ठीक है ना, समझ आ रही है। उसके आगे एग्जांपल देते हैं फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ऑफ इट इज़ वाइडली यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री, जैसे जैम की बॉटल होती है, देखिए जैम की बॉटल इस पर होता है। तो इस तरह की बॉटल्स पे जो कैप होते हैं उनको लग कैप कहते हैं। क्या कहते हैं? लग कैप। दूसरे नंबर पर क्रिम्प ऑन। दीज आर क्राउन टाइप क्लोयर यूज्ड एज क्रिम्प क्लोयर फॉर बेवरेजेस बॉटल एंड रिमेन अनचेंज्ड फॉर मोर देन 50 ईयर्स। ये आप देखते हैं बेवरेज पे वो एक टीन पैक आते हैं, उसको आप जैसे यूँ करके यूँ खोलते हैं, अंदाज़ा है ना। किसी ज़माने में ये जो आपकी पोलोट्रेन सी आती थी वो भी इसी तरीके से आया करती थी, ठीक है ना। ये इसको क्या कहेंगे, फास्फो ऑर्गेनिक जो स्प्रेज होती हैं इसके लिए, आपकी फसल क्रॉप्स के लिए। तो तीसरे नंबर पे प्रेस ऑन स्नैप सील्स, दीज आर यूज्ड इन CSE 1000। वो आपने देखा होगा उसका ढक्कन, उसके अंदर एक रिंग सा बना होता है ताकि वो प्रेस करके रखे और वो इस तरह की बंद हो जाती है, इस तरह, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड प्रेस ऑन क्लोयर, ठीक है ना। ये जितने भी आ रहे हैं क्लोयर है। अच्छा, इसका जो बी पार्ट है वो है बंग सील्स। दे आर conical and can be inserted for about half their length into the neck of container. Rubber is excellent material for bug closure, that is closure of vials of penicillin powder. आपने टीके को देखा होगा, टीका ऊपर से होता है यार, ये ऊपर जो है उसकी प्लास्टिक होता है लेकिन अंदर एक रबर होता है। अच्छा, फिर वो रबर कुछ अंदर वायल के अंदर भी गया हुआ होता है, ठीक है ना। इसको बंग सील्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, चौथे नंबर पे रोल ऑन। रोल ऑन को आपने समझना है, मैं फिर आपको इसकी एग्जांपल समझाता हूँ। ये एलुमिनियम के बने होते हैं, ठीक है, और ये क्या होता है, आसानी से ओपन ईजली एंड रीसील्ड इफेक्टिवली। ये पिल्फर प्रूफ होते हैं, यानी स्टील टाइप के होते हैं। ऑफ रोल ऑन क्लोयर आर अवेलेबल फॉर ग्लास एंड प्लास्टिक बॉटल्स, दोनों टाइप की बॉटल्स के लिए अवेलेबल होते हैं। दीज आर थ्रेडेड लेस स्ट्रेट साइडेड शेल्स, ठीक है। ये थ्रेड लेस होते हैं और स्ट्रेट होते हैं साइडेड शेल्स होते हैं। अच्छा, ये एक तो होता है ना कार्क, ठीक है, इस टाइप के ये वो बने होते हैं एलुमिनियम के भी। आपने देखा होगा बड़ी बॉटल नहीं होती जो हमारे हकीमों के हमदर्द की बॉटल्स होती हैं, वो बड़ा उनका वो होता है, रूह अफ़ज़ा पे लगा होता है एक ढक्कन, एलुमिनियम का बना होता है ना, तो उसको इस तरह बंद किया जाता है। समझ आ गई है? बड़ी बॉटल्स के जो बड़ी नेक होती है उनके लिए बने होते हैं। ये रोल ऑन वो वाले होते हैं। मटेरियल यूज फॉर क्लोयर। अब हमने टाइप्स देख ली क्लोयर्स की, अब हमने देखना है कि इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है। पहले नंबर पर कार्क है। ये पिछले तो नहीं, अभी भी यूज़ होता है। ओक ट्री आप जानते होंगे, इसका कोई सौखा सा नाम है उर्दू में, ओक ट्री का, और मैंने देखा भी है फिर भूल गया मुझे। ओक ट्री की लकड़ी से कॉक बने होते हैं, यूज्ड एज टॉपर फॉर नैरो माउथ बॉटल्स। मिसाल के तौर पर ये हमें इसको, ये देखिए बॉटल है, ठीक है, अब ये वाला हिस्से में जो कॉर्क लगाया जाता है लकड़ी का, उसको आप क्या कहते हैं, कॉर्क, ठीक है। इसके स्पेलिंग क्या है? OAK
उसके बाद है जी ग्लास। ग्लास में आपको मैं सादी सी एग्जांपल दे देता हूँ। आपने परफ्यूम देखे होंगे, वो ग्लास टाइप के ढक्कन से बंद होते हैं, भी है ना, वो क्लोयर। उसके बाद इसकी फिर तफसील पढ़ते ही नहीं है। तीसरा है प्लास्टिक क्लोयर आर मोर पॉपुलर देन अदर क्लोयर मटेरियल, दे आर अनब्रेकेबल एंड इजली मोल्डेड इनटू वेरियस साइजेस एंड शेप्स। एक तो प्लास्टिक के कहता है जी पॉपुलर हैं, यूज़ होते हैं, और दूसरा क्या होते हैं जी, ये ब्रेकेबल अनब्रेकेबल होते हैं। अच्छा, अनब्रेकेबल भी होते हैं और अनक्रेकेबल भी होते हैं, यानी ये क्रैक भी नहीं हो सकते ना। प्लास्टिक में आपको पता भी इजली क्रैक, ये ग्लास क्रैक हो सकता है, ठीक है। लूथ का दरख्त, हाँ बिल्कुल, मैंने देखा था इसको और भूल गया था। तो ओक ट्री का होता है लूथ का दरख्त, बलूत, सॉरी लूथ भी नहीं, बलूत ठीक है। अच्छा जी, तो ये क्या होता है, ये इजीली मोल्डेड होते हैं, वेरियस साइजेस में होते हैं, और आप इसको, ये अनब्रेकेबल होते हैं, जो प्लास्टिक के क्लोयर्स होते हैं। उसके बाद रबर के होते हैं। रबर क्लोयर आर मेनली यूज्ड फॉर वायल्स, मल्टी डोज कंटेनर एंड आईवी फ्लूइड। ये अभी जो मैंने आपको बताया है टीके के ऊपर लगे होते हैं, दीज आर कॉल्ड रबर क्लोयर, ठीक है जी। बिकॉज इट कैन विदस्टैंड स्टरलाइजेशन टेम्परेचर। अच्छा, वो कहता है कि ये वाले जो होते हैं ना, ये जो इंजेक्शन पे लगे होते हैं, ये स्टरलाइजेशन से पहले लगा दिए जाते हैं। ये स्टरलाइजेशन की गर्मी को ये रबर बर्दाश्त कर लेता है, ठीक है। प्लास्टिक नहीं करता, रबर बर्दाश्त कर लेता है उसको, ठीक है। आपने क्या कहा सर? क्लोयर क्या मैंने बताया, ढक्कन बंद, क्लोज से क्लोयर है, क्लोज से जो बंद करने वाला, ये वाला क्लोयर, ये वाला, ठीक है। ये इस पे आया बंद, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो द टिन प्लेट एंड एलुमिनियम आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू मेक द क्लोयर पिल्फर प्रूफ। दे मे बी सील्ड विद एलुमिनियम कैप। ये वही बात है जो मैं पहले बता रहा था आपको। अच्छा, इसमें मेटल्स एक हेडिंग दी हुई है, मेटल्स। ये मेटल्स में वो कहता है ये वाले होते हैं पिल्फर प्रूफ, जो मैंने अभी आपको उसकी हमदर्द की शीशियों की भी बताई है। यूनिट डोज पैकेजिंग। अच्छा, इसमें यूनिट डोज पैकेजिंग में कौन सा क्लोयर यूज़ होता है? यूनिट डोज का बताया था, है किसी को याद? जी सर। हाँ सर, ये मतलब टैबलेट होती है, ये यूनिट डोज है। यूनिट मीन सिंगल डोज, जी सर। यानी एक टैबलेट आपने सुबह लेनी है, एक दोपहर लेनी है, वो तो उसको एक को निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड सिंगल डोज, यूनिट डोज। तो यूनिट डोज पैकेजिंग फॉर ओवर सॉलिड्स ऑफ इज मेड फ्रॉम सम फ्लेक्सिबल मटेरियल आर मे बी द स्ट्रिप्स टाइप पैकेज, ठीक है। ये स्ट्रिप्स होती हैं। अच्छा, मैं आपको स्ट्रिप्स का बताता हूँ। ये अभी आपके सामने तस्वीर भी लगी हुई है। पत्ता, पोलियो का पत्ता कहते हैं। एवियान का पत्ता देखा हुआ है, सेंगोवियान का देखा हुआ है, ये स्ट्रिप कहलाता है, ठीक है। तो दूसरा होता है सॉरी, ये ब्लिस्टर कहलाता है, मादरत। ये वाले होते हैं ब्लिस्टर पैकिंग, ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है, ये इसके ऊपर जो कवर लगा होता है, ये धूप से भी बचाता है, धूप से भी आपकी जो दवाई है उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद जो स्ट्रिप पैकेजिंग है, डिस्प्रिन की गोली देखिए, डिस्प्रिन की पैकेजिंग देखिए, इसको स्ट्रिप पैकेजिंग कहते हैं, ठीक हो गया। इस पे लिखा हुआ भी है, इन स्ट्रिप पैकेजिंग द टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स आर पैक्ड इन अ फ्लेक्सिबल फिल्म और फॉइल दैट आर कनेक्टेड इन द कंटिन्यूअस फिल्म दैट इज एल्यूमिनियम फॉइल। ये भी एल्यूमिनियम फॉइल से बने होते हैं, ठीक है। आगे है जी चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर, CRCS एंड क्लोयर, ठीक है। एनी कंटेनर, इसको आप यूँ कह लें, मैंने एक दिन आपको पिछले लेक्चर में ही बल्कि पढ़ाया था कि कुछ क्लोयर ऐसे होते हैं, उनको आप दबाते हैं, फिर उनको घुमाते हैं और फिर खुलते हैं, ठीक है। ये चाइल्ड रेजिस्टेंट कहा जाता है, जो बच्चों से की पहुंच से दूर रखने वाली दवाइयाँ होती हैं ना, उनमें ये लगाए जाते हैं। उस वजह क्या है कि भाई बच्चा अगर उसको खाएगा तो बच्चे को पॉइजनस हो सकता है, बच्चे की खुदा न खासा डेथ हो सकती है। तो वो इस तरह से बनाते हैं कि ऊपर पहले उसको दबाओ फिर उसको खोलो, ठीक है। तो इसको चाइल्ड रेजिस्टेंट कंटेनर कहते हैं। ये है इसका सादा सा मफहूम। मैं बाकी पढ़ के आपको बता देता हूँ। एनी कंटेनर एंड क्लोयर सिस्टम शुड प्रोवाइड एन इफेक्टिव सील एंड रिटेन द कंटेनर contents and exclude external contamination is in response to demand for greater protection of children against accidental poisoning is known as child resistant container and closure। वही बात है कि बच्चों से बचाया जाता है, लेकिन बच्चों के बचाने के साथ साथ ये कंटेनर, ये जो क्लोयर होते हैं, ये आपकी जो अंदर मेडिकेशन है उसको हर किस्म की कंटेमिनेशन से भी बचाते हैं, ठीक है।
They take advantages of greater strength of adults for ease of opening and generally incorporate a locking mechanism that commonly consists of a glass or plastic vial in or bottle with a specially designed closure, e.g. palm and turn. Palm and turn इसी को कहते हैं, देखें, दबाया palm, दबाया घुमाया turn, ठीक हो गया. The closure is common use with dispensed medicine or the snap safe closure and push down turn click lock closure. बस ये बात वही है. अब इसको ज़्यादा पढ़ते रहें तो एक ही बात है कि ये इस तरह के